एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम लोग लीना को देखते हैं जो कि फाइनली अथीना में पहुंच जाती है, जहां पर एक बंदा लीना को वेलकम भी करता है। और यहां पर फेस्टिवल चल रहा था तो इसलिए वहां पर काफी भीड़ भी होती है। इसके बाद लीना कुछ लोगों से ड्रेटिना के बारे में पूछती है, जिस पर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं इतने अच्छे दिन में तुम उसका नाम क्यों ले रही हो। अब इसी और ये देख वो बंदा भी काफी आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है, जिसे देखकर लीना सोचती है कि ये भी कोई एसरेक एडवेंचर होगा, वरना लीना ये सोच ही रही थी। पर तभी उसके पीछे से एक और लड़की आ जाती है, जिसे देखकर लीना घबरा जाती है और कहती है अब उसके ऊपर पीछे से भी हमला होने वाला है। अब जैसे कि युवान होता है वो कहता है कि ड्रेटिना को ढूंढने का एक तरीका है, वो विकेट ड्रैगन का एक टुकड़ा, जिस पर फ्लावर हेड उससे कहती है कि हमें ड्रैगन का एक टुकड़ा दिया था और हम अभी उसे एनालाइज कर रहे हैं, और अगर हमें उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें ड्रेटिना को ही ढूंढना होगा, तभी जाकर हम उस विकेट ड्रैगन को रोक पाएंगे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो सिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। वो लीना से कहती है शायद तुम होली सिस्टर के खिलाफ हो, लेकिन मेरी तरफ से जो विकेट ड्रैगन है वो सबसे बड़ा खतरा है। अगर तुम इस तरीके से लोगों से खुले में क्वेश्चन पूछोगी तो हमारी इन्वेस्टिगेशन करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अब तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर लीना सोचती है कि मैं इस तरह से यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकती हूँ, मुझे भी अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना है। वो फ्लावर हेड से कहती है कि मुझे भी तुम लोग अपने साथ आने दो। अब ये सुनकर फ्लावर हेड भी मान जाती है और कहती है कि तुम भी हमारे साथ चल सकती हो, लेकिन लीना मन में सोचती है कि ये भी होली सिस्टर की तरह ही एक हेड है, इसलिए इसके साथ काम करना थोड़ा रिस्की है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन निकालने में एक्सपर्ट है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर हमारे साथ स्कैम किया है, ये इसकी पनिशमेंट है। अब वो बंदा बताता है कि ड्रेटिना अभी थिएटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और वो वहाँ पर अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही है। इसके अपॉइंटमेंट किया है और मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। अब उनका बटलर उसे जाने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद फ्लावर हेड की टीम उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहाँ की इन्फॉर्मेशन उस बंदे ने उन्हें दी थी, लेकिन वहाँ के गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देते और कहते हैं कि इसके अंदर सिर्फ कुछ स्पेशल लोग ही जा सकते हैं और हम यहाँ पर डांस कर सकते हैं। वो दोनों बंदे उनकी क्यूटनेस को देखकर उनके ऊपर मर रहे थे। अब वो पूछते हैं कि अगर तो ऐसी बात है तो तुम्हारे पास ये तलवार क्या कर रही है। फ्लावर हेड कहती है कि ये तलवार नहीं है, ये तो बस शो पीस के लिए है। जिसके बाद वो लोग उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं, जहाँ पर फ्लावर हेड कहती है कि ये तो काफी आसान था। अब लीना फ्लावर हेड से कहती है कि मैं डांस नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता है। इसके बाद हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि ड्रेटिना के बारे में बात कर रही थी। ऐसा कहा जाता है कि वो लड़की काफी शराबित है और यहाँ पर फ्लावर हेड सोचती है ड्रेटिना कितनी भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, लेकिन यहाँ पर लोग उसके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते। इसके बाद फाइनली वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ड्रेटिना होती है और ड्रेटिना यहाँ पर डांस कर रही थी। आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी युवान अपनी पावर का यूज करके उसे पकड़ लेता है और फ्लावर हेड बिना बकवास करते हुए उससे पूछती है क्या तुम्हें पता है कि वो विकेट ड्रैगन हमें कहाँ मिलेगा। तब ड्रेटिना उसे बताती है कि जब विकेट ड्रैगन समन हुआ था तो उसी पल से मेरा कंट्रोल उसके ऊपर से हट गया था। फ्लावर हेड बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें होली सिटी लेकर जाऊंगी। ड्रेटिना बोलती है कि मैं अभी यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, इसके लिए तुम्हें 2 दिन का वेट करना होगा, क्योंकि जब तक मेरा डांस परफॉर्मेशन खत्म नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। फ्लावर हेड कहती है कि मेरे होने लगता है। तब फ्लावर हेड ड्रेटिना से कहती है अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हम जबरदस्ती तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। अब ये सब देखकर लीना मन में सोच रही थी कि ये लोग बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं। अब वो ड्रेटिना को आजाद कर देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। युवान उन्हें अपनी पावर की मदद से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। तब युवान फ्लावर हेड को बताता है कि वो यहाँ से भाग गए हैं, मुझे माफ करना। फ्लावर हेड कहती है कि कोई बात नहीं, ड्रेटिना अपने डांस से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए जब वो यहाँ पर डांस करने के लिए आएगी तो हम उसे यहीं पर पकड़ लेंगे। अब रात हो जाती है, जहाँ पर हम लीना और ड्रेटिना को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे। ड्रेटिना लीना से कहती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। इस पर लीना उससे कहती है कि ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। जिसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को एक क्रिस्टल के बारे में बता रहा था। ये एक बहुत पुरानी स्टोरी है। अथीना की झील पर हजारों सालों से शांति बनी हुई है और इस शांति को बरकरार रखने के लिए परियों को डांस किया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर काफी शांति बनी
बनी हुई है। स्लीपी पिक्सी और आइला उससे आराम करने को कहती हैं। तब लाइट कहता है कि मैं आराम नहीं कर सकता, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। इतना कहकर वो दोबारा से प्रैक्टिस करने लगता है। और अब हमें मोनिका का सीन दिखाया जाता है जो कि लाइट के लिए तलवार बना रही थी। अब सीन चेंज होता है और हम फ्लावर हेड को देखते हैं जो कि कुछ बर्ड को उड़ा देती है ताकि वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर पाए। लेकिन जैसे ही वो बर्ड्स को भेजती है वो एकदम से ही वापस आ जाते हैं और काफी डर जाते हैं। फ्लावर हेड के सर पर जो फ्लावर होता है वो भी मुरझा जाता है, जिसे देखकर फ्लावर हट सकती है। जिसके बाद हमें लीना और ड्रेटिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक से उस क्रिस्टल के ऊपर काले बादल छाने लगते हैं, जिसे देखकर लीना भी घबरा जाती है। और अब हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर तुम्हें ये एनीमे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। अगर तुम्हें इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।